गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा के शब्द। बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह इस तरह का होता है। ये देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है। बड़ी मात्रा का चिन्ह इस तरह का होता है। उसके बाद पिछली कक्षा में हमने छोटी ई की मात्रा के शब्द और छोटी ई की मात्रा सीखी थी। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंतर होता है। ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा शब्द के पीछे से आकर लगती है इस तरह से, और बड़ी ई की मात्रा वर्ण के या अक्षर के आगे से आकर लगती है इस तरह से। तो दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है। छोटी ई की मात्रा आपके लेफ्ट हैंड की साइड आएगी, बड़ी ई की मात्रा आपके राइट हैंड साइड की आएगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि छोटी ई की मात्रा लगाते समय आप अपने हैंड्स को देखना, आपका लेफ़्ट हैंड किधर है। तो जहाँ आपका जिस साइड आपका लेफ़्ट हैंड हो, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को अपने गालों पर रख कर देखिए, या फिर अपनी जो आपकी चिन होती है ना उसके नीचे रख कर देखिए। आपके दोनों हाथों की पोजीशन भी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा की तरह आती है। तो लेफ़्ट हैंड किस तरह से आपका टर्न होता है, जो आपकी हथेली होती है उसको थोड़ा सा आप अगर बैंड करेंगे, झुकाएंगे, तो ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का शेप बन जाता है। और जब आप राइट हैंड को उसी तरह से करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि आपका लेफ़्ट हैंड छोटी ई की मात्रा है और राइट हैंड बड़ी ई की मात्रा है। तो अब हम बड़ी ई की मात्रा से संबंधित कुछ शब्दों को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से मात्रा को जोड़कर शब्द बनते हैं। देखिए ल, फिर ये बड़ी ई की मात्रा, च और बड़ी ई की मात्रा, जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा लीची। उसके बाद ह, आ की मात्रा, थ और बड़ी ई की मात्रा। इन सभी को जब हम इनकी मात्राओं के साथ मिलाकर लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा हाथी। उसके बाद ब, क, र और बड़ी ई की मात्रा, तो हमारा शब्द बनेगा बकरी। ज, बड़ी ई की मात्रा, व और न। अब हम अगर इन सबको मिलाकर लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा जीवन। आगे बढ़ते हैं। म, छ, ल और बड़ी की मात्रा, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? मछली। ओके। उसके बाद स, बड़ी ई की मात्रा, म और आ की मात्रा, तो जब हम सभी मात्राओं को मिलाकर लिखेंगे तो शब्द बनेगा सीमा। र, आ की मात्रा, ख और ई की मात्रा, शब्द बना राखी। द, बड़ी ई की मात्रा, म और क, तो द, ई, म, क, दीमक। ग, र, बड़ी ई की मात्रा, ब और बड़ी ई की मात्रा,
तो शब्द बनेगा गरीबी। व बड़ी ई की मात्रा, ण आ की मात्रा, वीणा। उसके बाद आ, र, त बड़ी ई की मात्रा, तो आ र त ई शब्द बन गया आरती। म, क और ड़, फिर बड़ी ई की मात्रा, तो मकड़ी, मकड़ी। व बड़ी ई की मात्रा, र, आ, न, व ई र आ न, वीरान। उसके बाद प्र, ये प है, उसमें नीचे ये र की मात्रा लगी है, ये भी आप आगे आने वाले पाठ में सीखेंगे। तो हम इसका उच्चारण करेंगे प्र। आ की मात्रा, च, बड़ी ई की मात्रा और न, प्राचीन। ब, ग, बड़ी ई की मात्रा, च और आ, ब ग ई चा आ, बगीचा। जिस तरह से छोटी ई का उच्चारण करते समय हमारे मुख का स्वर जो निकलता था हमारे मुख से वह छोटा निकलता था, बड़ी ई का उच्चारण करते समय स्वर लंबा हो जाता है। तो अब कुछ और शब्दों को हम यहाँ श्रुत लेखन में लिखेंगे। श्रुत लेखन अर्थात पहले भी बताया था कि सुनकर लिखना, सिर्फ शब्दों को बोला जाएगा और आपको सुनकर लिखना है। जैसे काली, तितली, इमली, माली, सवारी, रबड़ी, इडली, सीता, नाशपाती और पपीता। तो ये शब्द थे जिनका हमने श्रुत लेखन किया, अर्थात सुना और लिखा। आगे हम सीखेंगे सुलेख।